नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके तमाम सवाल इस शो में हम करते हैं शामिल, फिर चाहे वो निवेश की बात हो या ट्रेडिंग पोजीशन से जुड़े हुए सवाल ही क्यों ना हो। आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसके अलावा फेसबुक या फिर एक्स पर अपने क्वेश्चंस को पोस्ट भी कर सकते हैं, शो को लाइव भी देख सकते हैं। #आस्क लिखकर अपने सवाल आप लिख भेजिए सीएनबीसी आवाज के हैंडल्स पर। इस शो के दौरान कुछ सवाल हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी पिक करते हैं। आज हमारे साथ है ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ, आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। लेकिन पहले लेकर आते हैं मार्केट का एक्शन, प्रीवियस सेशन का, किस तरीके के ट्रेंड्स देखने को मिले और क्या तैयारी अगले सेशन की आपकी होनी चाहिए। दरअसल निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में जबरदस्त जोश रहा। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी की बात करें तो 9 हफ्तों के ऊपरी स्तर पर क्लोजिंग हुई। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में बाइंग अच्छी थी। स्मॉल कैप्स तो इनफैक्ट कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करते हुए दिखे, ना सिर्फ आज के सेशन में बल्कि कल के सत्र में भी। ऑटो, रियल्टी, इंफ्रा, एनर्जी और ऑयल एंड गैस, यहाँ पर अच्छा मोमेंटम था। निफ्टी बैंक 260 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स में भी 313 अंकों की बढ़त रही। वहीं निफ्टी के 50 में से 41 और सेंसेक्स के 30 में से 28 स्टॉक्स मोमेंटम के साथ बंद हुए। हालांकि एफएमसीजी स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। एफआईएस डीआईएस के आंकड़े देखें तो एफआईएस ने मामूली खरीदारी की है 308 करोड़ की, डीआईएस ने खरीदारी की है 1518 करोड़ की। अब सवाल यह है कि अगले सत्र की किस तरीके से तैयारी करनी है, इंडेक्स पर क्या अप्रोच लेकर चलना है, तो इस पर करते हैं अब एक आउटलुक ले लेते हैं। तो अमित नमस्कार, बताइए अगले सेशन की तैयारी कैसे करें। डेटा, चार्ट्स या फिर प्रीवियस सेशन की क्लोजिंग सबको कंसीडर करें तो क्या व्यू रहेगा आपका निफ्टी बैंक निफ्टी पर? जी डेफिनेटली। गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। मैम काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज आया है निफ्टी में। आज के सत्र में लगभग 170 पॉइंट की बढ़त थी और 0.68% वी हैव क्लोज्ड अप। रिसेंटली जब एक ये फॉल आ रहा था तो हम देखते थे कि 25,100 वाज एक्टिंग एज अ बिग रेजिस्टेंस, बट पिछले 2-3 सेशन से हमें ये पता लग रहा है कि मार्केट्स ने ये लेवल्स काफी अच्छे तरीके से क्रॉस कर लिए हैं। और अच्छी बात ये है कि नीचे के लेवल्स पे अब हम पुट राइटिंग भी देख रहे हैं। तो 25,100 इज अ गुड सपोर्ट। जब तक 25,100 है आप पोजिशनली इस मार्केट में बने रहे, प्रोबेबली 25,400 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिहाज से भी अगर कोई हल्का फुल्का डिप कभी भी किसी भी कारणवश कल कोई 40-50 पॉइंट का आए तो बाय ही करना चाहिए। स्टॉप लॉस इन दैट केस विल बी निफ्टी स्पॉट में 25,100। सिमिलरली अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, निफ्टी बैंक में एक हमने लंबा अंडर परफॉर्मेंस देखा था रिसेंटली, बट व्हाट इज गुड अबाउट निफ्टी बैंक इज कि पिछले इस बार जो रिकवरी आई है दैट हैज कम फ्रॉम 200 डेमा। निफ्टी ने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिस्पेक्ट किया और उसके बाद जो पिछले 6-7 दिन की रैली आई है इसमें 10 और 20 डेमा भी क्रॉस हुआ है। अब हमारा ओनली रेजिस्टेंस रह जाता है लगभग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि लगभग इन्हीं लेवल्स के आसपास है। कल के सत्र में अगर इसके ऊपर निकलता तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी 55,600 से लेके 56,000 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। तो ओवरऑल दोनों इंडेक्सेस में कोई भी हल्का फुल्का डिप आए तो बाय एंड डिप की रणनीति रखें। व्यू यहाँ पे बुलिश है। ओके, चलिए स्टॉक स्पेसिफिक राय और ले लेते हैं। कुछ ट्रेड्स भी आपने आइडेंटिफाई किए हैं हमें? जी, मेरी नजर में BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। द रीजन बीइंग कि स्टॉक में एक प्रोलॉन्ग करेक्शन हमने देखा था, लेकिन नीचे के लेवल्स 200 डेमा के लेवल से एक स्ट्रॉन्ग डिलीवरी और वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखी है 380 390 के लेवल्स पे। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो करेक्शन था वो कंप्लीट है। स्टॉक ने अपना सारे की हर्डल्स क्रॉस कर लिए हैं, जितने भी मूविंग एवरेजेस से दे वर कंप्रेस्ड जस्ट नियर द 200 डे मूविंग एवरेज। तो इसे बाय कर सकते हैं। 396 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स यहाँ पे हमारे रहेंगे 412 रुपए के। ओके, तो चलिए ये रहे ट्रेड आपकी स्क्रीन पर जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में खरीदारी की सलाह है 412 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस 396 का आपको रखना होगा। तो यहाँ एक ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है अमित की तरफ से, और यहाँ पर आप पोजीशंस तो बना सकते हैं ही, तो ये स्टॉक फोकस में रहना चाहिए। बात करते हैं अब व्यूअर्स से, और निकुंज शर्मा दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। निकुंज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। मेरे पास हेमशायर प्रॉपर्टीज के 4500 शेयर हैं। 180 की खरीद है। एक लंबे टाइम से रोक रखे हैं, 1 साल हो गया है। तो प्लीज मुझे बताइएगा कि मुझे कब तक रोकने चाहिए, मुझे प्रॉफिट कब हो जाएगा। बेचने की कोई जल्दी नहीं है मुझे। ओके, कोई और स्टॉक भी है आपके पास? जी मैडम, मेरे पास और भी स्टॉक हैं। 1 मिनट मैं बता देती हूँ आपको। आपने एक जियो फाइनेंस बेचा था, हमें उसकी डिटेल्स बता दीजिए प्लीज। जी, जियो फाइनेंस मेरे पास 2000 शेयर है। 217 रुपए की मेरी खरीद है। लॉन्ग मैंने वो टाइम भी देखा है जब ये काफी 295 में चला गया था।
लेकिन मैंने कोई भी शेयर ना तब सेल किया ना अभी। और मैंने उल्टा थोड़े से लिए ही थे, 2200 है अभी मेरे ठीक पास। है, तो ओके। बताइए मुझे। तो दोनों में ही निवेश का नजरिया है इनका अमित। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज 180 की बाइंग 4500 शेयर से रख सकती हैं। जियो फाइनेंशियल 2200 शेयर्स अब इनके पास है, 217 के आसपास की खरीदारी है। अगेन लॉन्ग टर्म व्यू है। क्या सजेशन रहेगा? और इनफैक्ट जियो फाइनेंशियल के लिए डिस्क्लोजर भी दे दे। जियो फाइनेंशियल और सीएनबीसी आवाज नेटवर्क 18 दोनों के पेरेंट सेम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब बताइए आपकी राय क्या रहेगी? जी, पहले हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आते हैं। यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर काफी बेहतरीन है। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म चार्ट्स आर काफी वेल प्लेस्ड। रिसेंटली स्टॉक में 340 तक के लेवल्स दिखाए थे, बट उसके बाद एक पुल बैक आया है। इस पुल बैक ने स्टॉक ने 50 और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एक अच्छा कंसोलिडेशन किया है। कल के सत्र में यहाँ पे हमने वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे देखे थे, और आज के सत्र में स्टॉक ने अपने सारे की मूविंग एवरेजेस क्रॉस किए हैं। तो मेरी सलाह यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म नजरिया, 300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। क्वालिटी स्टॉक है, क्वालिटी स्ट्रक्चर है। जब तक 300 इंटैक्ट है, आप इस स्टॉक में बने रहें। ओके, बात करते हैं हेमिस्फीयर पर। क्या राय है आपकी अमित? इन्होंने हेमिस्फीयर पर भी सवाल पूछा है, प्लीज राय दीजिए इस पर भी। जी दीपाली मैम, लो फ्लोट स्टॉक है, मैं इसको ट्रैक नहीं करता, सो वुड बी डिफिकल्ट टू कमेंट। अचिंत्य मुंशी हमारे साथ है पनवेल से सवाल पूछने के लिए। अचिंत्य जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपकी? नमस्कार मैडम, नमस्कार। मैडम मेरा पास 10,000 IDFC फर्स्ट बैंक है, उसमें 4,000 शॉर्ट टर्म के लिए है एंड 6,000 इन्वेस्टमेंट पर्पस में है। IDFC फर्स्ट, सॉरी 4,000 IDFC फर्स्ट बैंक है शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए। मीन्स अपना शॉर्ट टर्म मतलब 1 मंथ, एंड इनफीबीम एवेन्यू 6,000 है, वो इन्वेस्टमेंट पर्पस है। मतलब इन दोनों में क्या ये व्यू है? तो IDFC फर्स्ट बैंक और TCS आपने कहा दूसरा स्टॉक? हाँ सॉरी TCS भी 100 शेयर है जो 3021, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। तो ये आपकी सारी शॉर्ट टर्म पोजीशन से, एक बार मुझे लेवल आप मेंशन कर देंगे दोबारा से? 3021 रुपीज में TCS लिया था एंड 7315 में 4,000 IDFC फर्स्ट बैंक दिया था। ओके, और दोनों में आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, राइट? शॉर्ट टर्म मतलब 5% रेज हुआ, मतलब स्विंग ट्रेड करता हूँ जनरली। 5% जैसे हुआ हम बेच देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी तो बता दी आपको अमित। अब बताइए करना क्या है इनको? IDFC फर्स्ट बैंक 73, TCS 3021। जी पहले IDFC फर्स्ट बैंक में आते हैं। ये चार्ट को अगर हम स्टडी करें तो यहाँ पे मंथली वीकली चार्ट्स काफी अच्छे हैं। डेली चार्ट्स में जरूर थोड़ा सा करेक्शन आया था शॉर्ट टर्म चार्ट्स में, बट स्टॉक ने 200 डेमा रिगेन किया, फिर वहां पे सपोर्ट लिया और वापस वहां से हम एक अप मूव देख रहे हैं। इन द प्रोसेस स्टॉक ने एक डबल बॉटम भी लगभग 67 रुपीज के आसपास बनाया है। तो 6750 का आप स्टॉप लॉस लगाएं और IDFC फर्स्ट बैंक को आप होल्ड करें, यहाँ पे ये सलाह है। TCS की अगर बात करें तो एक बहुत अच्छे वीकली लेवल से बेस बना के स्टॉक एक रिकवरी मोड में है। प्रोलॉन्ग करेक्शन रहा यहाँ पे, 10 और 20 डेमा अब रिगेन हो गया है। लेकिन अगर वीकली चार्ट्स देखें तो 3,3100 के लेवल्स काफी बढ़िया से इंटैक्ट है और स्टॉक वहीं से एक रिकवरी दिखा रहा है। तो यहाँ पे सलाह ये है कि 3,050 का स्टॉप लॉस लगाएं और TCS को होल्ड करें। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। हमारे साथ हैं प्रशांत पुणे से। प्रशांत जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मैं तो सबसे पहले CNBC आवाज को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं बहुत सालों से इसको देखते आ रहा हूँ और काफी नॉलेजेबल और बहुत अच्छा आप बताते हैं। और कोई बजट का हो या CNB कोई शेयर का हो, प्रॉपर्टी का हो, मैं सभी देखता हूँ। आई एम लॉन्ग फॉलो टू CNBC आवाज। थैंक्स। और मेरा मैडम सवाल ये है कि मेरे पास एक्साइड शेयर के 100 शेयर है एट द रेट ऑफ 422 और BHEL भेल के शेयर है 200 शेयर एट द रेट ऑफ 222। आई कैन होल्ड फॉर 1 ईयर ऑल्सो, प्लीज गाइड व्हाट टू डू। ओके, तो पहले तो शुक्रिया आपका प्रशांत जी, CNBC आवाज पर भरोसा जताने के लिए, लगातार अपना सहयोग देने के लिए। अब आपके सवाल की बात करें तो एक्साइड आपने 422 पे खरीदा, 418 पर बंद हुआ। लंबी अवधि का हालांकि इनका व्यू है 1 साल रख सकते हैं। क्या करना चाहिए इस पोजीशन में? अभी तो इनफैक्ट अमित इनके भाव से थोड़ा ही नीचे आया है, क्या करें फिर? जी देखिए, बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि यहाँ पे भी स्टॉक में एक प्रोलॉन्ग करेक्शन था
वो करेक्शन ओवर हो चुका है। स्टॉक ने एक बेस बनाया है वीकली चार्ट्स में लगभग 350 360 के लेवल पे। रिसेंटली हमने देखा कि स्टॉक ने अपना 200 डे भी रिगेन कर लिया है। तो सारे की मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर है। सपोर्ट लगभग आता है 405 के आसपास। आप 405 का स्टॉप लॉस लगाएं और आप एक्साइड को होल्ड करें। ओके, और भेल पर भी बताइए अमित, इन्होंने भेल पर भी सवाल पूछा, आप ट्रैक करते हैं अगर तो? नहीं, डेफिनेटली भेल इज अ ब्लू चिप कंपनी, मैं इसे जरूर ट्रैक करता हूँ, पार्ट ऑफ निफ्टी 500 एंड 100। भेल की अगर हम बात करें तो भेल में भी एक हमने प्रोलॉन्ग करेक्शन देखा था, बट 210 के सपोर्ट से स्टॉक में रिकवरी देखी है। पिछले 2-3 दिनों का प्राइस एक्शन काफी इंप्रेसिव है और ये रिकवरी हैज बीन बैक्ड बाय डिलीवरी वॉल्यूम्स। एक हमारा माइनर 200 डेमा का रेजिस्टेंस आता है 237 का, वो अगर क्रॉस होता है तो मे बी विल सी लेवल्स ऑफ 250 टू 255। इन द मीनवाइल चार्ट स्ट्रक्चर को और वॉल्यूम्स को देखते हुए 225 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से, और शुभम है हमारे साथ संभाजी नगर से। शुभम जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास अमर राजा बैटरीज के 1150 क्वांटिटी है 1360 के भाव से, तो मुझे इसमें एग्जिट करना था, तो उसके बारे में व्यू जानना था। और सेकंड मेरे पास मैम नेल्को है एट द रेट ऑफ 225 4000 क्वांटिटी, तो उसके बारे में भी शॉर्ट टर्म अब तो रेट के पास आ चुका है, तो क्या करना चाहिए वो जानना था। तो दोनों में आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है मतलब? यस मैम। ओके, तो अमर राजा बैटरीज 1360, यहाँ तो नुकसान ठीक ठाक है इनको। नाल्को भी इनके भाव से नीचे है 225 की, क्योंकि खरीदारी है। क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म के व्यू के हिसाब से दोनों शेयर्स में? जी, नेशनल एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर काफी इंप्रेसिव है। यहाँ पे स्टॉक में कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हमने 7-8 दिन पहले देखा था। द नेकलाइन ऑफ दिस ब्रेकआउट वाज अराउंड 205 रुपीज। कल के सत्र में लगभग हमने 222 रुपए तक के प्राइस देखे थे। यहाँ पे थोड़ा सा आज पुल बैक जरूर है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। नाल्को को होल्ड करने की सलाह है। 206 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। 206 अगर इंटैक्ट रहता है तो मे बी 230 235 तक के भी लेवल्स हम देख सकते हैं। तो बेहतरीन चार्ट है, इसे होल्ड करें। दूसरा इन्होंने कहा अमर राजा बैटरीज। अमर राजा बैटरीज में जैसे कि मैंने देखा लगभग इनको 300-350 रुपए का लॉस है। बट अगर अब हम चार्ट्स को देखें तो स्टॉक ने एक बेस बनाने की कोशिश की है 980 1000 रुपीज के लेवल के आसपास। 200 डेमा भी रिगेन करने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक जरूर डाउन ट्रेंड में है, बट अब यहाँ ये सलाह नहीं है कि आप 300 रुपए का लॉस इस लेवल्स में बुक करें। थोड़ा सा चांस लीजिए, 1000 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें, और कोई भी मीनिंगफुल पुल बैक में जहां आपका लॉस कम हो वहां पे एग्जिट करने की कोशिश करें। ओके, बात करते हैं अशोक से। हमारे अगले व्यूअर है हमारे साथ। अशोक जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। माफी चाहूंगी, शायद पुष्पेंद्र कुमार जैन हमारे साथ कनेक्टेड है विजयपुर से। पुष्पेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ मैम। नमस्ते मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरे पास पारादीप फॉस्फेट के 214 शेयर है, 202 रुपए बाइंग प्राइस है, तो इसमें अभी क्या काफी नीचे आ गया है, तो इसमें बने रहें या निकल जाएं? वैसे लॉन्ग टर्म व्यू है। अच्छा, वैसे लॉन्ग टर्म व्यू है, 202 की बाइंग है, लेकिन 33 रुपए नीचे आ गया इनके भाव से। क्या करना चाहिए इनको इस पोजीशन में? जी, रिसेंटली थोड़ा सा मैम यहाँ पे पुल बैक इसका डीप हो गया है, लेकिन अगर सपोर्ट की बात करें तो अब सपोर्ट 160 के आसपास आता है। अगर 160 टूटता है देन वी मे विजिट 153। इनको अच्छा खासा लॉस है, स्टॉप लॉस इन्होंने लगाया नहीं, तो क्योंकि स्टॉक एक बार सपोर्ट पे आ गया तो थोड़ा सा वॉच करना जरूरी है। यहाँ पे आप 160 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। बात करते हैं हर भूपिंदर से, हमारे साथ पंजाब से कनेक्टेड हैं। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? बताइए अब आप क्या सवाल है आपका? टीवी के जरिए बात ना करके प्लीज सवाल पूछिए। चलिए सवाल ले लेते हैं। टाटा मोटर्स पर इनका सवाल है। 440 की इनकी बाइंग है, 100 शेयर्स हैं, नीचे की बाइंग है, बट इन्होंने पीक भी देखा है, तो उस हिसाब से तो इनका मुनाफा कम हुआ है। बट क्या करना चाहिए लंबी अवधि का व्यू है तो? जी, टाटा मोटर्स का चार्ट अगर हम देखें तो नीचे के लेवल से जरूर एक रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक एग्जैक्टली अपने 200 डेमा रेजिस्टेंस में, जो कि लगभग 718-720 के आसपास है। ये अगर क्रॉस होगा तो यहाँ पे मे बी विल सी अ गुड मूव।
बट इन द मीन वाइल आप एक 700 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। मितेश अगले व्यूअर राजकोट से सवाल पूछने के लिए। मितेश जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास मैम 1500 सुबेक्स पड़े हैं 36 रुपये वाला, तो लॉन्ग टर्म से ही पड़ा है, तो उसका क्या करें? अभी फिलहाल रेट से तो बहुत नीचे है, और दूसरा NFL है। ओके, NFL किस भाव का खरीदा हुआ है? 163 वाला है, 115 शेयर। 115 है आपके पास। आप नेशनल फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं ना? हाँ, नेशनल फर्टिलाइजर। ओके, 115 की आपकी खरीदारी है, 99 पर बंद हुआ है आज के सेशन में। ठीक है, पूछ लेते हैं दोनों शेयर्स पर राय। सुबेक्स 36, NFL 115, क्या करें? जी देखिए, सुबेक्स में तो बिल्कुल ही कोई स्ट्रेंथ नहीं है, स्टॉक कंटिन्यूअस एक प्रेशर में चल रहा है और यहाँ पे कोई रिकवरी के भी साइंस नहीं है। तो स्टॉप लॉस इन्होंने लगाया नहीं, तो लॉस बुक करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट इन्हें कहना, बट कोई भी उछाल है जहां इनका लॉस कम हो तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। रही बात NFL की, नेशनल फर्टिलाइजर की, ये स्टॉक भी एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। नीचे में सपोर्ट इज 91 और ऊपर में लगभग 106, तो ये 16 रुपए के बैंड में कंसोलिडेशन चल रहा है। वंस दिस कंसोलिडेशन इज ओवर, मे बी यहाँ पे फिर हम एक अपमूव देख सकते हैं, बट इन द मीनवाइल क्योंकि बैंड और दायरे के अंदर है, आप यहाँ पे एक 95 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए दोनों शेयर्स पर। अब बात करते हैं अगले व्यूअर से। आदित्य है हमारे साथ कनेक्टेड। आदित्य नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। HCL टेक्नोलॉजी है 1685 के रेट से 120 शेयर, तो क्या मुझे ऐड करना चाहिए और क्या मुझे और या क्या इसका बायबैक आ सकता है आपके हिसाब से? कुछ गाइड करिए। ओके, तो बायबैक पर तो कमेंट करना मुश्किल है सर, बट आपकी पोजीशन पर राय जरूर लेंगे। एक चीज और बताइए, आपका होराइजन क्या है स्टॉक में? आपका नजरिया क्या है? 6 मंथ्स। ओके, तो 6 मंथ्स का व्यू है। HCL टेक 1685 इनका खरीदारी का भाव है, 201 रुपए नीचे इनके खरीदारी के भाव से। क्या सलाह रहेगी? जी दीपाली मैम, लाइक अदर IT स्टॉक्स, लार्ज कैप IT स्टॉक्स लाइक TCS, इन्फोसिस, ये सारे स्टॉक्स अपने की वीकली सपोर्ट से एक रिवर्सल और एक बेस बनाने की कोशिश कर रही है। HCL इज इंक्लूडेड इन दैट। HCL का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो HCL में भी अपने 10 और 20 डेमा रीगेन किया है। बेस बिल्डिंग प्रोसेस यहाँ पे अच्छा खासा हुआ है, तो जब तक 1420 इंटैक्ट है तो यहाँ पे बने रहने की सलाह है। स्लोली एंड स्टेडीली दिस स्टॉक इज गोइंग टू इंच अप। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई बहुत जल्दी में इंक्रीज करेगा, लेकिन जब तक 1420 इंटैक्ट है, स्लो एंड स्टेडी अपमूव HCL टेक में हम देख सकते हैं। HK शर्मा है अगले व्यूअर हमारे साथ कुरुक्षेत्र से सवाल पूछने के लिए। शर्मा जी नमस्कार, बताइए सवाल। जी बताइए सर, क्या क्वेश्चन है आपका? PSE के शेयर हैं जी 25 मेरे पास। पिछले 3 महीने से लिए हुए हैं। कभी कभी ट्रेडिंग भी कर लेता हूँ मैं, वैसे लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ। ओके, तो उसके लिए, क्योंकि अब ये लॉस में है, तो इसलिए पूछना है कि आगे क्या है, इसके प्रोस्पेक्टिव क्या है आगे। ओके, तो आपका वैसे होराइजन क्या है स्टॉक में? कितना समय रख सकते हैं? नहीं, वो तो जितना मुझे सजेस्ट करेंगे उतना रख लूंगा मैं। ओके, तो मतलब टाइम का कोई ऐसा इशू नहीं है? हाँ नहीं, टाइम का कोई इशू नहीं है। ठीक है, पूछ लेते हैं। क्या सलाह रहेगी इनके लिए इस पोजीशन में? BSE लिमिटेड 2625 की बाइंग है। जी रिसेंटली ये स्टॉक डेफिनेटली न्यूज के कारण थोड़ा प्रेशर में रहा है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। सपोर्ट की बात करें तो 2100 रुपीज पे एक इसका मेक और ब्रेक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट भी है, तो 2100 के लेवल्स काफी अहम है। जब तक 2100 इंटैक्ट है, मेरे हिसाब से स्टॉक में बने रहना चाहिए। एक बार अगर स्टॉक लगभग 2300 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे हम कोई पॉजिटिव ट्रैक्शन देख सकते हैं, बट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को देखते हुए इसे होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस आप 2100 का लगा के रखें। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। BSE लिमिटेड होल्ड करें, स्टॉप लॉस को जरूर मेंटेन करें, ये सलाह आपको दी गई है। रुकने के साथ एक ब्रेक ले, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं CNBC आवाज और बात करते हैं आपको सोशल मीडिया से कुछ क्वेश्चंस को पिक करके। मनल ने एक सवाल भेजा है, इनके पास 2 शेयर्स हैं और ये दोनों ही शेयर्स हालांकि शो में डिस्कस हो चुके हैं, बट क्विकली अपना व्यू रिकैप कर दीजिए।
अमित, टाटा मोटर्स 670 की बाइंग, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 72 की, दोनों में ही और ऐड भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। जी, जैसे कि मैंने कहा कि टाटा मोटर्स थोड़ा सा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस पे स्ट्रगल कर रहा है, जो कि लगभग 717-720 के लेवल के आसपास है। इसके ऊपर निकलेगा तो आई थिंक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखेंगे, बट इन द मीनवाइल यहाँ पे 700 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह है। मैंने दूसरा स्टॉक नहीं सुना, आप प्लीज रिपीट करेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 72 की बाइंग है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी जैसे मैंने बताया था कि मंथली वीकली चार्ट्स काफी अच्छे हैं। यहाँ पे स्टॉक ने 200 डेमा पे एक डबल बॉटम बनाया है, वहां से रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। लॉन्ग टर्म नजरिया है तो 68 रुपीज का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आप 68 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, मनब ने एक सवाल भेजा है और इनके पास है ई पैक ड्यूरेबल्स। अब इस स्टॉक की भी चर्चा तो आमतौर पे कम होती है, अगर आप कमेंट कर सके तो, अदरवाइज हम स्किप भी कर सकते हैं। इनके साथ साथ में एक वरुण का सवाल भी ले लेती हूँ। इनके पास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से 165 की बाइंग है और ऐड भी करना चाहते हैं इन लेवल्स पे। जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की जैसे मैंने शो में आज मेरा रिकमेंडेशन भी 7:30 बजे टॉप कॉल में भी ली था आपके शो में, तो इसे होल्ड करें। 396 का स्टॉप लॉस और 412 के नियर टर्म ट्रेडिंग टारगेट्स हैं, लेकिन अगर नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो होल्ड किया जा सकता है। आई थिंक स्लोली एंड स्टेडीली ये स्टॉक वापस 430-440 की तरफ जा रहा है। ओके, कुछ और सवाल ले लेते हैं ट्विटर से ही। और न्यूजन सॉफ्टवेयर पर सोनू ने एक सवाल भेजा है। इन्होंने लेवल्स तो मेंशन नहीं किया अमित, लेकिन उन्होंने कहा है कि इनके पास न्यूजन सॉफ्टवेयर है और ऐड भी करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग प्राइस पर। जी, ऐड करने की बिल्कुल सलाह नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक सारे अपनी की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है और एक सस्टेन्ड प्रेशर यहाँ पे चार्ट पे नजर आ रहा है। सपोर्ट 850 है, 850 टूटेगा तो दिक्कतें और भी बढ़ सकती हैं यहाँ पे, और कोई यहाँ पे अप ट्रेंड नहीं है, तो कोई भी उछाल है तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, तो ये राय रही न्यूजन सॉफ्टवेयर पर। एक सवाल लेते हैं अमित का। इनका सवाल है जमुना ऑटो पर 100 शेयर्स खरीदे हुए 118 की बाइंग है, 6 महीने से होल्ड कर रहे हैं, प्लस आईटीसी होटल में नई एंट्री लेना चाहते हैं, कौन सा लेवल बेहतर रहेगा? जी, जमुना ऑटो का अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पे थोड़े से हमने नीचे के लेवल्स में लगभग 90 से 100 के लेवल्स में डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखी थी। ओवरऑल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेजेस 200 डेमा के ऊपर चल रहा है, तो होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस एक छोटा सा 104 रुपए का लगा के रखें। रही बात आईटीसी होटल्स की, आईटीसी होटल्स का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। यहाँ पे हमारे नियर टर्म लक्ष्य अगर कहूँ तो 260 से लेके 270 के हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे 235 रुपीज इंटैक्ट रहते हैं, तो 235 का स्टॉप लगाए और इसे होल्ड करें। और यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है। ओके, तो ये बात हुई जमुना ऑटो और आईटीसी होटल पर। कुछ सवाल और ले लेते हैं, कुछ एसएमएस के थ्रू भी मैं सवाल भेजे हैं। अशोक ने एक सवाल भेजा है अपोलो हॉस्पिटल्स पर, 700 शेयर्स हैं, 4644 की बाइंग है। जी, होल्ड करने की सलाह है। थोड़ा सा साइडवेज रेंज में जरूर चल रहा है स्टॉक, लेकिन अगर यहाँ पे अगर मूव 7950 8000 के ऊपर अगर इन लेवल्स लगभग 100-150 रुपए के ऊपर देखेंगे तो एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे नजर आएगा। इन द मीनवाइल चार्ट्स पे हमारा सपोर्ट है 7740 का, तो लगभग 100 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएं 7740 का और इसे होल्ड करें। ओके, तो अपोलो हॉस्पिटल शानदार मुनाफे में है, लेकिन होल्ड करने की सलाह है, इन पोजीशंस पर बने रहें। और 7852 ये वो लेवल्स थे जहां पर क्लोजिंग हुई है प्रीवियस सेशन में। लेकिन चलिए कुछ और क्वेरीज पिक कर लेते हैं और अब कुछ सवाल ले लेते हैं फेसबुक से। और एक सवाल हमें भेजा है अजय ओझा ने, इनफैक्ट आईटीसी होटल पर इनका सवाल, जिस पर राय ऑलरेडी मिली है कि इनके पास विशाल मेगा मार्ट और है, 200 शेयर्स हैं, 130 की बाइंग है, बताइए। जी, इस चार्ट में हम अक्सर ये देख रहे हैं और जब भी हमने पहले शोज में डिस्कस किया कि ये चार्ट कंटिन्यूअसली अपने 20 डेमा को रिस्पेक्ट कर रहा है और एक लंबे अरसे से कर रहा है। जब भी 20 डेमा आता है वहां से हम रिबाउंड देखते हैं। स्टॉक वंस अगेन अपने 20 डेमा के आसपास आ गया है और इसे अभी तक तो इसने रिस्पेक्ट किया है। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज्यादा नहीं 149 के आसपास आता है। थोड़ा सा वोलेटिलिटी को अकाउंट फॉर करते हुए आप 147 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, चलिए, तो ये रही विशाल मेगा मार्ट पर। सवाल इतने ही करेंगे शामिल। कोई क्लोजिंग कमेंट हमें आपकी तरफ से? जी मैम, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है।
थैंक यू अमित, शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।